एक सही है, अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR शीट में चिन्हित करें। ठीक है, तो आपको ये 80 में से आपको 40 का आंसर देना है। कितना आंसर देना है? 40। ठीक है ना। तो अभी तो फिलहाल हम आप लोगों को 80 का 80 बता देते हैं। आप लोग इसमें चूज कीजिएगा, आप लोगों को जो आंसर सही लगेगा जिस क्वेश्चन का, आप लोग उसी क्वेश्चन को बनाइएगा। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नांकित में किसका अपवर्तनांक अधिक है? तो भाई फटाफट आंसर करेंगे तो हीरा का। क्लियर है। चलिए दूसरा नंबर हम लोग चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। देखिए बहुत सारे बुक में जो है आपका आंसर दिया हुआ है धनात्मक। क्या दिया हुआ है? धनात्मक। लेकिन इसका आंसर धनात्मक नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा क्या? इसका आंसर होगा ऋणात्मक, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। जी हाँ दोस्तों, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि दाढ़ी बनाने में, चौथा नंबर, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? ऑप्शन ए उत्तल, ऑप्शन बी अवतल, ऑप्शन सी समतल, ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। फटाफट इसका आंसर करेंगे आप लोग। जी हाँ दोस्तों, इसका होता है अवतल दर्पण। क्लियर है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए पांचवा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी एवं उसकी वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध है। जी हाँ दोस्तों, F बराबर R, ऑप्शन बी F बराबर 2R, ऑप्शन सी F बराबर R/2, ऑप्शन डी F बराबर 4R। जी इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, F बराबर R/2। ठीक है, अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी अर्थात F है एवं उसकी वक्रता त्रिज्या R है, तो इसके बीच का संबंध जो है F बराबर R/2 होता है। ठीक है, तो चलिए छठा नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? ये तो आप लोग बचपन से ही पढ़े हैं, तो चलिए फटाफट इसका आंसर कीजिए आप लोग। बचपन से नहीं, जब से आप लोग गए हैं 10th में तभी से पढ़े हैं। तो 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात उत्तल लेंस। क्लियर है। चलिए अगला देखिए, 7वां नंबर क्वेश्चन है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होता है? ऑप्शन ए पीला, ऑप्शन बी बैंगनी, ऑप्शन सी लाल, ऑप्शन डी हरा। फटाफट आंसर कीजिएगा, समय नहीं है। चलिए इसका होता है ऑप्शन बी हो जाएगा, अर्थात बैंगनी रंग। क्या होगा? बैंगनी। 8वां देखिए, तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? ऑप्शन ए प्रकाश का विक्षेपण, ऑप्शन बी प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन सी प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन डी प्रकाश का अपवर्तन। चलिए इसका फटाफट आंसर कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात प्रकाश का अपवर्तन। देखिए कोई सा बुक में जो है दिया गया है, मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि बुक गलत है, लेकिन कोई प्रकाशन का बुक में जो है प्रकाश का विक्षेपण दिया गया है, कहीं पे प्रकाश का प्रकीर्णन दिया गया है, लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? ऑप्शन ए वायु में, ऑप्शन बी कांच में, ऑप्शन सी निर्वात में, ऑप्शन डी ए और बी दोनों में, अर्थात वायु और कांच दोनों में। आंसर कीजिएगा 9 का। जी हाँ दोस्तों, इसका हो जाएगा निर्वात। क्लियर है। देखिए 10वां नंबर है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? ये आप लोग सभी जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 2 नियम होते हैं। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? 11 का आंसर कीजिएगा। नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन बी सौर ऊर्जा, ऑप्शन सी स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन डी तापीय ऊर्जा। जी हाँ दोस्तों, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा।
क्लियर है। चलिए 12वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। जलता हुआ मोमबत्ती बदलता है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, ऑप्शन बी रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, ऑप्शन सी ध्वनि ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। चलिए 12 का आंसर कीजिएगा आप लोग फटाफट। जी हाँ दोस्तों, 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में मोमबत्ती बदलता है। क्लियर है ना, जब मोमबत्ती हम लोग जलाते हैं तो क्या होता है, उसमें प्रकाश उत्पन्न होता है। ठीक है, तो रासायनिक ऊर्जा को किस में बदल देता है, प्रकाश ऊर्जा में। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल की तुलना में हो जाता है। क्या होगा, 13 का आंसर कीजिएगा आप लोग फटाफट। जी देखिए, विद्युत वाहक की बल की तुलना में जो है कम हो जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्लियर है। चलिए देखिए थोड़ा इधर कर देता हूं। प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए, समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में, दोनों अर्थात ए बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी में है, इनमें कोई नहीं। चलिए आंसर कीजिए 14 का। जी हाँ दोस्तों, 14 का हो जाएगा श्रेणी क्रम में। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट आप लोग देखिएगा, इसमें मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा। अभी तक जो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे और भी मॉडल सेट मैं लेकर के आने वाला हूँ जो आप लोगों के लिए एग्जाम की दृष्टिकोण से बेटर रहेगा। चलिए 15 नंबर का देखिए क्या कह रहा है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः जिस छड़ का उपयोग होता है वह है, क्या है भाई, फटाफट आंसर कीजिए क्या है। 15 का क्या हो जाएगा। जी हाँ, 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नरम लोहा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं 16 नंबर में। उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है। ऑप्शन ए नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन बी नाभिक के संलयन, ऑप्शन सी दोनों ए एवं बी, ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। फटाफट कीजिएगा 16 का आंसर। जी हाँ दोस्तों, कोई कोई बुक में जो है इसका आंसर दिया है दोनों, अर्थात ऑप्शन सी दिया है, अर्थात नाभिक के विखंडन और नाभिक के संलयन, लेकिन इसका आंसर जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाभिक के संलयन। क्लियर है, क्या हो जाएगा, नाभिक के संलयन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति है। सौर कुकर, सौर सेल, ऑप्शन सी में दिया है दोनों, ऑप्शन डी में इनमें कोई नहीं। 17 का क्या हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, देखिए सौर ऊर्जा जो है सीधे विद्युत में बदलने की प्रक्रिया जो युक्ति जो होती है वह सौर सेल है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 18 में देखिए क्या कहता है। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए, फटाफट आंसर कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, देखिए क्या है, ऑप्शन ए में है 150 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन बी में है 1.5 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन सी में है 12 से 14 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन डी में है इनमें कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, बुक में दिया है इनमें कोई नहीं, यह सही है, क्योंकि इनमें कोई नहीं कहने का मतलब ये जो पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए, यह होती है 15 किलोमीटर पर आवर होती है, इसीलिए ऑप्शन आपका सही है बुक में, इनमें कोई नहीं। क्लियर है। लेकिन आप लोग याद रखिएगा कि 15 किलोमीटर पर आवर होती है, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम 15 किलोमीटर पर आवर होती है। क्लियर है। चलिए देखिए 19 नंबर का क्वेश्चन है। सेल का विद्युत वाहक बल है, सेल द्वारा इकाई आवेश पर लगाया गया बल, ऑप्शन बी में है सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य, ऑप्शन सी है विभवांतर, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। चलिए आंसर कीजिएगा 19 का फटाफट। जी हाँ दोस्तों, देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर देखिए क्या कह रहा है। घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से किसकी आपूर्ति होती है, फटाफट इसका आंसर कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इसका हो जाएगा प्रवृत्ति धारा, लेकिन कहीं कहीं पर जो है
दृष्टि धारा दिया है, लेकिन भाई दृष्टि धारा नहीं होगा। घरेलू परिपथ जो है मुख्य रूप से किसकी आपूर्ति करती है? प्रवृत्ति धारा की। क्लियर है? देखिए 21 नंबर है, वर्ण विक्षेपण असंभव है। कांच में, निर्वात में, जल में, फाइबर में। आंसर कीजिएगा आप लोग फटाफट। देखिए बुक में दिया हुआ है निर्वात। निर्वात नहीं होगा, इसका होगा फाइबर। क्लियर है? असंभव अर्थात वर्ण विक्षेपण जो है असंभव है फाइबर में। ठीक है, कांच में होगा, निर्वात में भी होता है और जल में भी होता है, लेकिन फाइबर में नहीं होगा, अर्थात यह असंभव है। इसीलिए कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए वायु में रखा एक कांच का प्रिज्म आपतित किरण को मोड़ देता है, ऊपर, नीचे, आधार से दूर, आधार की ओर। 22 का बोलिएगा आप लोग फटाफट आंसर। जी हाँ, 22 का होता है ऑप्शन नंबर डी। होता नहीं है, ऑप्शन नंबर डी होगा ही, आधार की ओर। किसकी ओर आपतित किरण को मोड़ देता है? आधार की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर देखिए क्या कह रहा है, 2Zn प्लस O2 जो है 2ZnO किस प्रकार की अभिक्रिया है? 23 का आंसर कीजिएगा फटाफट। जी हाँ, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपचयन। अगला देखिए क्या है, 24 नंबर, खाने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? चलिए फटाफट आंसर कीजिए, मैं आंसर नहीं बोलूंगा। अरे भाई मैं तो आंसर तो बताऊंगा, बोलूंगा, बताऊंगा। ठीक है, आप इसका ऑप्शन पढ़िए, आप इसका ऑप्शन का राइट आंसर कीजिए, उसके बाद मैं बता रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, NaSCO3। क्लियर है? यह खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। चलिए 25 नंबर देखिए, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है, क्या होगा? ऑप्शन पढ़िए आप लोग फटाफट, आंसर दीजिए। जी, पारा। ऑप्शन बी हो जाएगा, पारा। चलिए अगला है 26 नंबर। कहाँ गया भाई? हाँ, 26 नंबर आपका आंसर दीजिएगा आप लोग, फटाफट आंसर दीजिए 26 नंबर का। चलिए 26 नंबर का आंसर दीजिएगा आप लोग फटाफट। आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन है? जी हाँ दोस्तों, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, He। क्लियर है? देखिए 27 नंबर है, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का विलयन मिलाने पर विलयन का रंग परिवर्तित होकर निम्नलिखित में से कैसा हो जाता है? पीला, लाल, गुलाबी या हरा? जी हाँ दोस्तों, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीला। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ग्लोब वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस निम्नलिखित में कौन है? ऑप्शन ए NH3, ऑप्शन बी CO2, ऑप्शन सी O2, ऑप्शन डी N2। 28 का क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, इसका हो जाएगा CO2। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, आप लोगों को बार बार कहने की जरूरत नहीं है। देखिए गंधक की परमाणु संख्या क्या है? देखिए कोई बुक में जो है 8 दिया हुआ है, लेकिन 8 नहीं होगा भाई इसका हो जाएगा 16 हो जाएगा। क्या होगा? 16। ठीक है, गंधक की परमाणु संख्या क्या है? 16 है। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, क्योंकि अम्ल जल में क्या होता है? इसका कहीं कहीं है विलय होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी, लेकिन यह आंसर नहीं होगा, आपका हो जाएगा आयनित, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 30 का। क्लियर है? जी हाँ दोस्तों, देखिए 31 का, अधिकतर धातुओं में ऑक्साइड होता है, क्षारीय, अम्लीय, उदासीन या इनमें कोई नहीं? जी 31 का हो जाएगा क्षारीय, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, अगला क्या है, सोने में निम्नलिखित में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार की जाती है? Cu, Zn, K या Fe? जी 32 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, Cu अर्थात कॉपर। क्लियर है? चलिए आगे देखिए 23 नंबर का।
23 नंबर आप लोग पढ़िए, इसका आंसर दीजिए खुद। सॉरी 33 नंबर। हाँ भाई, कभी कभी मिस हो जाता है बोलने में, ठीक है, लेकिन आप लोग जो है आंसर देने में ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 34 का देखिए, सिलिकॉन है, क्या है सिलिकॉन भाई? जी, सिलिकॉन एक उपधातु है। चलिए अगला देखिए, वे तत्व जिनके बाहरी सेल पूर्ण भरे होते हैं वे क्या कहलाते हैं? 35 का आंसर दीजिएगा आप लोग। जी, उत्कृष्ट गैस, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। चलिए, खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है? 36 का आंसर कीजिएगा। जी, खड़िया का रासायनिक सूत्र है CaCO3, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 36 का। 37 का देखिए, निम्नांकित में कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है? 37 का आंसर कीजिए आप लोग। SO2 क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए 38 नंबर क्या है, निम्नलिखित में कौन एल्काइन है? चलिए फटाफट आंसर कीजिएगा 38 का। जी हाँ दोस्तों, देखिए कोई कोई बुक में जो है इसका दिया गया है, कहीं पे दिया है CH4 दिया है, कहीं पे C2H4 दिया है, लेकिन ये सब नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, C2H2। जी, अगला देखिए, CH3O C2H5 का IUPAC नाम है, क्या है? मेथॉक्सी एथेन, एथिल मेथिल ईथर, एक्थोक्सिक मेथेन या प्रापियन? जी जी हाँ दोस्तों, देखिए 39 का कहीं कहीं पे आंसर जो है ऑप्शन बी दिया है, लेकिन ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, मेथॉक्सी एथेन। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं 40 नंबर में। निम्न में कौन यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? चलिए इसका आंसर कीजिएगा आप लोग फटाफट 40 का। जी, देखिए इसका हो जाएगा एथनॉल। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करके निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद बनाता है? 41 का आंसर कीजिए। जी हाँ, देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, Na2ZnO2+H2। क्लियर है? देखिए 42 का, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? 42 का देखिए, 42 का होगा ऑप्शन नंबर ए, Na2CO2, ठीक है, 10H2O। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं 43 में। अम्लराज में सांद्र HNO3 और सांद्र HCl का अनुपात होता है, क्या होता है? जी, 43 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1:3। देखिए 44 में क्या है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? 44 का आंसर कीजिए। जी, अभिकारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अभिकारक। चलिए 45 का आंसर कीजिए आप लोग। निम्नलिखित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है? जी, SO2, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 46 नंबर। देखिए निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ का जलीय घोल लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? 46 का आंसर कीजिए आप लोग। जी, 46 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्षार। देखिए 47 का क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? अभी तक जो भाई इस चैनल पे नए हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोगों के लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो आने वाले हैं, तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 47 नंबर क्वेश्चन की ओर। स्वास्थ्य शरीर का सामान्य pH मान कितना होता है? आंसर कीजिएगा 47 का।
जी हाँ दोस्तों, इसका होता है 7.0 से 7.8। क्लियर है। देखिए 48 का क्वेश्चन आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। जी, निम्नलिखित यौगिक में कौन जल में विलय है? भाई जल में विलय पूछ रहा है तो कौन सीधे मार दीजिए ना ग्लूकोज, ठीक है, क्योंकि जल में यही विलय है। क्लियर है। चलिए 49 नंबर में हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन 49 नंबर आपके सामने है। निम्नलिखित में कौन क्या है जी, अमलगम है? जी बहुत खूब, बहुत अच्छे। देखिए ऑप्शन नंबर बी NaHG। निम्नलिखित में कौन सी धातु जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित कर सकती है? 50 का आंसर कीजिए। जी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, ठीक है। 51 का कीजिए। ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियां कहलाती है? क्या कहलाती है भाई? जी धमनियां कहलाती है। क्या कहलाती है? धमनियां। देखिए भाई 52 नंबर क्वेश्चन है, रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, इसका हो जाएगा प्लाज्मा। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, किन पौधों की पत्तियों का स्टोमाटा अनुपस्थित होता है? 53 का आंसर कीजिएगा। जी 53 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जलमग्न हाइड्रोफाइटस, ठीक है। चलिए 54 का कीजिएगा आंसर। किण्वन क्रिया पाई जाती है किसमें? 54 का आंसर कीजिए। जी हाँ दोस्तों, ईस्ट में पाई जाती है। किण्वन क्रिया पाई जाती है ईस्ट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 55 नंबर क्वेश्चन है, पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है? क्या कहलाता है 55 का? अर्थात पूर्ण विकसित अंडाशय यह फल कहलाता है। क्लियर है। देखिए ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जी नहीं दोस्तों, बचपन से तो नहीं पढ़े हैं, लेकिन 8, 9, 10th में जरूर पढ़े हैं हम लोग। क्या पढ़े हैं? C6H12O6, ये ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है। देखिए 57 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में किसे पौधे का प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं? चलिए 57 का आंसर कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इसका हो जाएगा क्लोरोफिल। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 58 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अंडोत्सर्ग का कारण है? जी इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, LH। देखिए 59 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन द्विखंडन द्वारा नहीं होती है? 59 का आंसर कीजिएगा। जी दोस्तों, कोई कोई बुक में जो है प्रकाशन वाले दे दिए हैं क्या, ऑप्शन नंबर ए लेशमानिया, लेकिन इसका लेशमानिया आंसर जो है क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे दोस्तों, ईस्ट हो जाएगा। क्लियर है। देखिए 60 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रकृति में ऑक्सीजन का तुलना कैसे बना रहता है? चलिए इसका आंसर कीजिए आप लोग। जी 60 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा। क्लियर है। चलिए 61 नंबर देखिए, भोजन के पाचन में निम्नलिखित में किस रस की भूमिका होती है? चलिए इसका आंसर कीजिएगा। पीतरस, अग्नाशय रस, आंत्र रस या इनमें सभी। कोई कोई बुक में तो इनमें सभी दे दिया है, लेकिन इसका आंसर इनमें सभी नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 61 का ऑप्शन नंबर बी, अग्नाशय रस। क्लियर है। चलिए देखिए दोस्तों 62 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है, किसमें पाया जाता है दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अग्नाशय रस में। क्लियर है। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन देखिए,
आहार नाल का सबसे लंबा भाग है? क्या है? आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत होता है। क्लियर है? चलिए 64 नंबर देखिए, मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ कहाँ होता है? चलिए 64 का आंसर कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, देखिए इसका हो जाएगा मुख गुहा। क्लियर है? चलिए 65 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में कौन वसा के पाचन में सहायक होता है? चलिए 65 का आंसर कीजिए फटाफट। जी हाँ, इसका भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाइपेज। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है? किसमें होती है? जी हाँ, 66 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोशिका द्रव में। 67 नंबर क्वेश्चन देखिए, ओजन परत है। चलिए फटाफट आंसर कीजिएगा इसका। जी हाँ, ओजन परत जो है लाभदायी है। 68 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन फूल में नर प्रजनन अंग है? आंसर कीजिए इसका। जी हाँ, पुंकेसर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 69 नंबर देखिए, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने में कितनी ऊर्जा मुक्त होता है? जी देखिए, कोई कोई बुक में जो है इसका आंसर दे दिया है ऑप्शन नंबर ए, लेकिन इसका ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3.5। ठीक है, लेकिन 30.5 इसका नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर, एथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन को बनाता है? 70 का आंसर कीजिए आप लोग। जी, अवायवीय। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 71 नंबर देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, रक्त में उपस्थित कौन सी कणिकाएं श्वसन गैसों के परिवहन में भाग लेती है? चलिए 71 का आंसर कीजिए। जी इसका हो जाएगा लाल रक्त कणिकाएं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 72 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पादप अपशिष्ट जमा होता है? किसमें होता है भाई? पत्तियों में, छाल में, कोशिकीय रिक्तकाओं में, या इनमें सभी? जी बहुत सारे बुक में दिया हुआ है इनमें सभी, लेकिन इनमें सभी नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखिए 73 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मनुष्य की आहार नाल का कौन सा भाग किसी एंजाइम को स्रावित नहीं करता है? 73 का आंसर कीजिएगा आप लोग। जी हाँ दोस्तों, 73 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रास नली। ठीक है, चलिए 74 का आंसर कीजिए आप लोग फटाफट, क्या होगा? देखिए मूत्र की सांद्रता किसकी उपस्थिति पर निर्भर करता है? जी बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं सर आपने ऑप्शन बी को छेड़छाड़ की। अरे भाई छेड़छाड़ नहीं किए हैं, बताए हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एडीएच या वेसोप्रेसिन। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, कौन सा हार्मोन पौधे की वृद्धि से संबंधित नहीं है? चलिए 75 का आंसर कीजिए आप लोग फटाफट। जी 75 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एब्सिसिक अम्ल। क्लियर है? चलिए अगला 76 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। मानव हृदय किस तंत्र का भाग है? चलिए आंसर कीजिए इसका। जी इसका हो जाएगा परिवहन तंत्र, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 77 नंबर, जीव विज्ञान की वह शाखा जो गुणों के वंशानुक्रम के अध्ययन से संबंधित है, क्या है भाई? जी 77 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुवांशिकी की। क्लियर है? चलिए 78 नंबर देखिए क्या कह रहा है, श्वसन क्रिया में निम्नांकित में से किस गैस को ग्रहण किया जाता है? 78 का आंसर कीजिए। 78 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, O2। क्लियर है? चलिए 79 नंबर देखिए, ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं?
ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 6 परमाणु होते हैं। ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? 6 परमाणु। देखिए 80 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मस्तिष्क में अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र अवस्थित होता है। देखिए बहुत सारा बुक में दिया गया है अग्र मस्तिष्क में, लेकिन अग्र मस्तिष्क इसका राइट आंसर नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेडुला में। ठीक है, अग्र मस्तिष्क में नहीं होगा। अग्र मस्तिष्क के मेडुला में जो है मस्तिष्क के अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र अवस्थित रहता है। ठीक है, अग्र मस्तिष्क के मेडुला में, लेकिन अग्र मस्तिष्क राइट आंसर नहीं है। तो आप लोगों को यह मॉडल पेपर वाली वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जो बच्चे नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है नवीन अकाडमी BSEB। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।